पहले तो अपनी रसोई हुआ करती थी, रस की भरी हुआ करती थी। अब उसको बना दिया किचन। अब उसमें किचकिच होती रहती। हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक का काम करती है, और उसमें काली मिर्च का पाउडर मिला लो तो वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। अगर कहीं उसके अंदर हींग मिला दो तो पेन किलर का काम करता है। काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ, ये भाई साहब थायराइड की बीमारी का परफेक्ट ट्रीटमेंट है। अजवाइन लीजिए एक चुटकी, उसमें सेंधा नमक मिलाइए एक चुटकी भर, और उसको अच्छे से रगड़िए, जैसे आप अपने जर्दे को रगड़ते हो, उसको रगड़िए, ताड़ी बजा लीजिए, ऐसे करके रख लीजिए। आपको 3-4 घंटे तक गुटखा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए सेहत का खजाना लेके आए हैं। आपके किचन में कौन सी वो चीजें हैं जो आपको बहुत ही गंभीर बीमारियों से बचा सकती हैं और आपको हमेशा के लिए फिट रख सकती हैं, आज भी इन नुस्खों पर बात करने वाले हैं। तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान सुभाष गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में बड़ा योगदान इनका रहा है। वरदान आयुर्वेदा के ये एमडी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं बिना देरी किए। बहुत स्वागत है गोयल साहब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार के साथ धन्यवाद भी देना चाहेंगे, आपने फिर से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं, तो ढेरों कमेंट्स आते हैं जी। इसके बारे में पूछिए, इस बीमारी के बारे में पूछिए, कोई नया नुस्खा दीजिए। तो आज भी एक और बहुत ही गंभीर विषय हम लेकर के आए हैं जिससे तमाम सारे लोग जूझ रहे हैं, फैटी लीवर। फैटी लीवर अगर डॉक्टर बता देता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। तो इसका सच जानना चाहेंगे, क्या इलाज संभव है, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? ऐसा है, मैंने लगभग 1992 से काम किया है इस फील्ड में, और अच्छे तरीके से काम किया। ऐसा नहीं है, पूरी शिद्दत से काम किया है। ये नहीं है कि एक काम को बिजनेस समझ के किया। और अभी तक मान के चलिएगा कि 48 लाख कह देना आसान है, एक बड़ा अंकड़ा है कि 48 लाख से ऊपर लोग जो हैं उनका इलाज हमारे केंद्र में हो चुका है। या यूं कह लीजिए कि इतने लोगों ने हमें विजिट किया है। उसमें से 70% जो 70% लोगों को हम वो खुशियां दे पाए हैं जो खुशियां वो लेने आए थे। और 30% लोग वो हैं जो पीछे रह गए उन खुशियों से। जो लोग ये कहते थे हम शराब नहीं छोड़ेंगे गोयल साहब, कुछ हो जाए, कोई बात नहीं। कोई कहते थे हम खाना पीना नहीं छोड़ सकते गोयल साहब, हम कहते थे भाई कुछ ना छोड़ो, 3-4 चीज़ें हैं, माँ की दाल है, राजमा है, आलू है, चावल है, अरबी है, भिंडी है, सफ़ेद चने हैं, 7 चीज़ें बोलते हैं हम। अगर कोई बीमारी हो गई है, ये 7 चीज़ें बंद कर दो, आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कहते हम नहीं छोड़ेंगे जीभ का स्वाद सर। अब हमने जब 1992 से शुरू किया था, हम तो दाल चावल बंद करवाते रह गए, उसके अंदर कूद पड़े बर्गर पिज़्ज़े। जाकर के वो 1999 में, या यूँ कह लो कि 2000 के बाद 21वीं सदी में ये बर्गर पिज़्ज़ों ने छलांग मार दी। अब क्या करें, और वो हम तो छुड़वा रहे थे, अभी दालें सब्जियां ठीक करवा रहे थे, अब नया शुरू हो गया मैदा। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया। अब लोगों ने, पहले तो अपनी रसोई हुआ करती थी, रस की भरी हुआ करती थी, अब उसको बना दिया किचन। अब उसमें किचकिच होती रहती है। पहले माँ होती थी, दाल सब्जी बनाती थी, दादी होती थी, दाल सब्जी बनाती थी। अब क्या होता है, अब काम वाली आती है, घर से झगड़ा करके आती है, 2 दिन नहाती नहीं है, आके वो आपका खाना बनाती है, वो बात पे झगड़ा करती है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को किचन में ये चाहिए। वो उसने जब से उसको किचन बनाया तो किच। अब बाबू खाना नहीं खा रहा, बीवी दफ्तर को जा रही है। इतने पंगे हो गए हैं लाइफ के कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी को ऐसे बना लिया कि उसको ये लगता है कि मैं ही पैदा हुआ हूँ, बाकी तो दुनिया ऐसे ही है। अरे भाई, ये बात समझो कि आप पैदा हुए हो, सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं हुए। जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। हम सबसे पहले ये बात कहते हैं। दूसरी बात, रही बात अब किचन को रसोई कैसे बनाया जाए, बहुत ही सिंपल है। किचन को रसोई बनाना बहुत सिंपल है। मैं कहता हूँ जो खाते हो खाओ, आप रोक नहीं सकते। आप नहीं रोक सकते, क्योंकि जो हवा चल चुकी है उसको नहीं रोक सकते। लेकिन
हम उस हवा में जी सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से जीवन का स्टाइल बना करके। जैसे फ्रिज के अंदर आप जैसे कोल्ड ड्रिंक रखते हो, जैसे फ्रिज के अंदर अलग अलग फ्लेवर के ड्रिंक रखते हो, उसकी जगह पे आप साथ में थोड़ा सा लस्सी रख लो, दही की लस्सी रख लो दिन में एक आध बार। जब आप दही की लस्सी पीते हो उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला लो। अरे भाई साहब, आप जितना मर्जी अनाप शनाप खा लो, अगर दही की लस्सी बनाते हो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाते हो और उसके अंदर गुड़ या शक्कर मिलाते हो, चीनी नहीं मिलाना। ये 2-3 चीज़ें, एक बात हमारी मान लो, 99 बातें अपनी कर लो, तब भी आप जीवन को अच्छा जी लोगे। क्योंकि हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक का काम करती है, और उसमें काली मिर्च का पाउडर मिला लो तो वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। अगर कहीं उसके अंदर हींग मिला दो तो पेन किलर का काम करता है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोग करते नहीं है। अगर मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर सुभाष गोयल की आप कोई भी बात मान लोगे, मैं कहता हूँ मैंने अगर आपके फ़ायदे की बात करी वो तो मान ही लो, अगर आपको लगता है ये मेरे फ़ायदे की बात भी नहीं करी गोयल साहब ने, तब भी मान लो उसका, तब भी कोई ना कोई फ़ायदा होगा। क्योंकि ये 30+ 3-4 दशक का एक्सपीरियंस है जो मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ। ये ऐसे बातें नहीं करता हवा से उठा के, ये ग्रंथों में लिखी हुई बातें करता हूँ कि हल्दी, हींग और काली मिर्च का जो मिश्रण है वो पेन किलर छुड़वा देता है। सौंफ, जीरा और अजवाइन, इसका पाउडर बना लो, अपने तवे पे रोस्ट करके, इसको गरम करके रोस्ट कर लो, रोस्ट करके इसका पाउडर बनाओ। एवरी मील जो भी खाना खाते हो उसके बाद इसकी एक चुटकी भर खा लो, आप आधा चम्मच खा लो, आपका वेट मैनेज होगा, आपका वज़न अपने आप कम होता जाएगा, सेट होता जाएगा। और दूसरी बात, आपकी गट हेल्थ जो है, आपके पेट की जो पाचन क्रिया है वो ठीक होती जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं। अब बात करते हैं लीवर की। आपने बात करी थी लीवर की। अब लीवर का बेस तो बनाना था ना कि कहाँ से खराब हो रहा है। अब लोग पूछते हैं हमारा कैसे खराब हो गया, हम तो ऐसा कुछ खाते नहीं। भाई जो खाते हो वही तो खराब है। अभी आप देखिए, खाना खाते हैं, मान लो गरम गरम खाना है, ठीक है, और गरम गरम चपाती, गरम गरम दाल सब्जी खाई, मुंह में गरम गरम खा रहे हैं, बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक ले रहे हैं, साथ ही उठा के खीरा ढूंस लेते हैं, ठंडा ठंडा खीरा। अब गरम में ठंडा डालोगे तो खाने में तो मजा आता है, लेकिन अंदर तो हमारे ऑर्गन है ना, उनको तो नहीं पता कि ये धर्मेंद्र है, ये यतेंद्र है, इसको खीरा अच्छा लगता है। उसको तो ये पता है कि मैं लीवर हूँ, चाहे वो किसी का भी है। तो खाने में जब हम कुछ गलत मिलाएंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रखना कि नुकसान करेगी। अगर आप गरम के साथ ठंडा लोगे, ठंडे के साथ गरम लोगे, आपका खीरा खाने का मन है, आपका सैलड खाने का मन है, आप खाइए, कौन मना करता है। एक प्लेट खीरा बनाइए, काटिए उसको, और खाना खाने से 15-20 मिनट पहले उसको खाइए। और फिर एक और करते हैं, बीच में पापड़ भी ठोक लेते हैं, है ना। वो भी करते हैं। फिर कहते हैं सर यहाँ जलन हो रही है। वही, अब पापड़ में मिर्ची, पापड़ में वो क्या होता है, उड़द की दाल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन उन चीज़ों को खाने का एक अलग अलग सिस्टम है कि भाई जैसे हम मेहमान आते हैं या होटल में जाओ किसी में, वो क्या करते हैं, पहले सैलड रख जाएंगे कि आदमी सैलड खा ले। सैलड खाने के बाद उसको, तब तक उसका खाने का ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, खाना आ जाता है, फिर वो खाना खा ले। और खाना खाने के बाद उसको साथ में पापड़ देते हैं। और ये एक मतलब खास चीज़ें जो है मैं बताता रहता हूँ रसोई में क्या कर सकते हैं। अब जैसे मान लो तंदुरुस्त लोग हैं, वो कुछ भी खाएं, चलता है। अब मान लो किसी को गठिए की बीमारी हो गई, किसी को जोड़ों का दर्द हो गया, किसी को घुटनों में गैप हो गया, लीवर की बीमारी हो गई, कोई भी बीमारी हो गई, अब वो अगर चावल खाता है, चावल खाते खाते साथ में रोटी खाता है तो फंसेगा। 15-20 मिनट में उसका शरीर दुखेगा, समझ उसको आएगा नहीं क्या हो गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं चावल और रोटी का मेल ही नहीं है ना। तो उसने खा लिया, उसके बाद प्रॉब्लम खड़ी हो गई। लेकिन जब हम उसको बताते हैं तो वो कहता है हाँ सर ये तो हुआ था, अभी मेरा प्रोग्राम देखेंगे उसके बाद चावल और रोटी इकट्ठे खा के देखना ना, मजा आएगा। अगर बीमारी है तो, अगर बीमारी नहीं है जो मर्जी खाओ, मैं मना नहीं करता। क्योंकि फिर भी अगर आप परहेज रखोगे तो बीमारी होगी ही नहीं। ध्यान रखो इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातें हैं। दूध है, दूध के साथ कोई नमक वाली चीज़ ना खाओ। लोग क्या करेंगे, पकौड़े खाएंगे गरम गरम, साथ में दूध पीते हैं, बाद में कहते हैं सर स्किन के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दाने से पता नहीं क्यों हो गए।
मैं तो कुछ, अरे भाई होंगे, जब एंटी फूड लोगे तो स्किन पे फुलवैरी हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। अब क्या करें, रसोई तो भाई आपकी है, किचन तो उसको आपने बनाया है, अब उसमें किच किच हो रही है, कचरा भर दिया आपने, तो उसको सफाई करो। सबसे पहले उसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये चीज़ें ला के रखो, काली मिर्च, मग, पीपल और सौंठ। ये जो नुस्खा मैंने बोला है ना, काली मिर्च, मग, पीपल और सौंठ का, ये भाई साहब थायराइड की बीमारी का परफेक्ट ट्रीटमेंट है। अगर आप सौंठ, ये अपना सौंठ, जिसको हम सौंठ बोलते हैं, सुंड, सौंठ, जिस अदरक सूखा हुआ, सौंठ, काली मिर्च और मग पीपल, जो ऐसे लंबे लंबे मग होते हैं वो वाला, इन तीनों चीज़ों का अगर मिला के आप पाउडर बना के रखते हो, दिन में 2-3 बार चुटकी भर पाउडर मुंह में रख के चूसने की आदत डाल लोगे ना, तो जिंदगी में आपको फैट नहीं बढ़ेगा और आपको थायराइड तंग नहीं करेगा। अगर थायराइड की गोली आप 100 मिलीग्राम की भी खाते हो, 50 मिलीग्राम की भी खाते हो, तो 100 दिन लगातार इस चूर्ण को टेस्ट कीजिए, उसके बाद थायराइड चेक कराइए, नॉर्मल होगा, गोली की मात्रा कम हो जाएगी। और एक बात नोट कर लो कि थायराइड की गोली जीवन भर नहीं छूटती, लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी मात्रा कम हो जाती है और इन चीज़ों को लेने से साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और थोड़ा सा ये ध्यान रखना बनता है। बहुत शानदार जी। लेकिन 2-3 सवाल इसमें बीच में मेरे आए, मैंने टोकना नहीं चाहा। पहली बात तो ये आपने कहा कि आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो जिन लोगों का लीवर दारू पी के, सिगरेट पी के, ये सब चीज़ें, कूड़ा कचरा खा के ख़राब हो जाता है, क्या वो लोग भी अगर इन नुस्खों को आजमाएं तो अपना ये खुराक कंटिन्यू रख सकते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ। अब जैसे 2 तरह से होता है, एक तो होता है अल्कोहलिक हाँ। लीवर, एक होता है नॉन अल्कोहलिक। अब जो अल्कोहलिक है वो उनका है जो शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, या और ऐसी चीज़ें, चिट्टे का नशा करते हैं, अफीम, स्मैक, हेरोइन, कोकेन, मेडिकल गोलियां, टीके, कोई भी नशा करते हैं, वो लोग जो हैं वो, उनका जो लीवर तो फैटी होता ही होता है, लीवर कमज़ोर होता है, साथ में उनके किडनी पे भी इफेक्ट आता है, गुर्दे पे भी इफेक्ट आता है, और ब्रेन वीक होता है, आई साइड वीक होती है, दांत कमज़ोर होते हैं, इवन टू उनकी मैरिड लाइफ ख़त्म हो जाती है, उनके पास बचता ही कुछ नहीं है, बस एक हैंकड़ी बच जाती है कि खाया कुछ, दारू का पैग लगाया, ऐसे किया कि बहें हूँ सब कुछ, लेकिन अंदर से उसको पता होता है कि यार आज गए कि कल गए, काम तो खराब करके बैठ गए। और उन लोगों को मैं ये कहता हूँ कि सुभाष गोयल हेल्थ शो देखा करो, आप गूगल पे जाके वैद्यबान.com साइट पे जाया करो। आप कभी कभी ये भी देखा करो कि सुभाष गोयल चंडीगढ़ लिखो सिर्फ गूगल पे, आपके सामने हमारा पूरा सिस्टम खुल के आएगा। आप उसमें देखिएगा कितनी बातें ऐसी हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, और कितनी बातें ऐसी हैं जो आप जानना चाहते हो। और अगर एक भी बात आपके दिमाग में रह गई ना, अगर इतनी ही बात आपके दिमाग में रह गई कि गुटखा खैनी आप खाते हो, आपको सिर्फ अजवाइन खानी है, मात्र अजवाइन की बात कर रहा हूँ, अजवाइन लीजिए ऐसे करके, गुटखा खैनी की जगह अजवाइन लीजिए एक चुटकी, उसमें सेंधा नमक मिलाइए एक चुटकी भर, और उसको अच्छे से रगड़िए, जैसे आप अपने जर्दे को रगड़ते हो, अजवाइन की बात कर रहा हूँ, उसको रगड़िए, ताड़ी बजा लीजिए, ऐसे करके रख लीजिए, आपको 3-4 घंटे तक गुटखा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा अद्भुत नुस्खा है, और ये छूट जाता है इससे खैनी गुटखा, और साथ ही साथ पाचन क्रिया ठीक होती है, मुंह की लार ठीक हो जाती है, मुंह में जख्म हो जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ये वो नुस्खे हैं जो करोड़ों रुपया लेके भी लोग नहीं बताते, और मैं बिल्कुल फ्री में आपको बताता हूँ। और मैंने सुना है कि फ्री की चीज़ जो है वो लोगों को हजम नहीं आती, लेकिन बहुत लोग फ्री की चीज़ें बांट के मुख्यमंत्री बन गए, ऐसी बात नहीं है, फ्री के नुस्खे भी आजमाने चाहिए। जी, बड़ी बात बोल दिया आपने। जी, बिल्कुल, क्योंकि ये वो नुस्खे हैं, कई सारे लोग कहते हैं गोयल साहब कि हम छोड़ना तो चाहते हैं दारू, हम छोड़ना तो चाहते हैं सिगरेट, ये छूटती नहीं है, ऐसा मन करता है समय समय आने पर कि कुछ चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए बहुत काम आने वाला तो है। उन लोगों के लिए सुभाष गोयल किस मर्ज की दवा है? बिल्कुल सही बात है। भाई हमारा चैनल, हमारा जो फ़ोन है उस पर नंबर घुमाइए, हमारी जो मेहनत है उसके पैसे खाते में डालिए, दवा आपको मिलेगी। और मैं आपको बता दूं मैडम, जो लोग शराब पीते हैं उनको हम 3 महीने औषध देते हैं, दवा देते हैं, जो हमारे वैद्य बनाते हैं, और वो दवाई जो है एंटी अल्कोहल, वो दवाई जो है वो बिना बताए भी दी जा सकती है, जैसे कोई बता के नहीं देना चाहता, और बता के भी दी जा सकती है, जैसे मर्जी वो दें। 3 महीने में, पहले 90 दिनों में हमारा जो पेशेंट होता है वो शराब पीने से मना कर जाता है, तौबा कर जाता है, 3 महीने में शराब छोड़ देता है, मतलब धीरे 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 करके।
और उसके बाद हम उसको कहते हैं कि 3 महीने इसको और ले लो ताकि दोबारा वो कभी ठेके की तरफ मुंह ही न कर पाए। 6 महीने हम करवाते हैं। आज तक रिकॉर्ड है कि जिसको भी इस दवाई से शराब छुड़ाई गई है उसके घर में दोबारा शराब का नाम नहीं आया। और इतने लाखों परिवार हैं जिनका आशीर्वाद हमें मिला है। अगर आप लोग इससे परेशान हैं, आप छुड़वाना चाहते हैं या शराब छोड़ना चाहते हैं, इस बात का हम आपको विश्वास दे सकते हैं कि आपके घर से भी और आपके परिवार से भी हमारी संस्था को आशीर्वाद मिलेगा, आपका प्यार भी मिलेगा। क्योंकि आपके इंसान जब शराब छोड़ते हैं तो इससे बड़ी खुशी किसी के घर में नहीं आ सकती। और जब कोई कहता है ना कि मेरे पति ने या मेरे भाई ने या हमारे पर्सन ने शराब छोड़ दी गोयल साहब आपकी दवाई लेकर के, तो हमें ऐसे लगता है कि दुनिया में एक और नए बच्चे ने जन्म लिया है जिसके कारण हमारी संस्था बनी है। तो हमें ऐसी खुशी होती है उसके लिए। बहुत बड़ी बात जी। और सही बात है। दर्शकों को ये मैं कहना चाहूंगी कि आपको न सिर्फ अपने खराब हुए लीवर को सही करने की जानकारी मिल रही है, बल्कि आप कैसे दारू को छुड़ा सकते हैं, कैसे इन व्यसनों से दूर हो सकते हैं, वो भी नुस्खे आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक और बहुत जरूरी सवाल जो सब लोग चाहते हैं कि हम आपसे पूछें। देखिए, बड़ों जिनके लीवर खराब हो गया उनका तो ये बात हो गया, लेकिन बच्चे जब होते हैं तो उस समय कहा जाता है कि सब चीजें फिट है, लेकिन बच्चों का आगे जाकर के इस तरीके का कोई रूटीन खराब ना हो, उनका लीवर खराब ना हो, तो पहले से कोई ऐसा प्रोटेक्शन बच्चों के लिए बताइए। हाँ, एक ना बच्चों के लिए आता है ग्रंथ का योग है। मैं आपको बताता हूँ, आप इसको ना गूगल पे सर्च करिएगा। ये ग्रंथ का योग है, इसका नाम है शुभ अरुणा, SUBH, शुभ अरुणा, ARUNA, शुभ अरुणा। ये एक ड्रॉप होते हैं। ये ग्रंथ का योग है, ये कोई हमारा अपना बना हुआ योग नहीं है। और इसको पूरा अगर नाम लेंगे तो नीचे लिखा होता है गोल्ड प्राशन। तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी 5 या 6 बूंदें अगर बच्चे को डेली दी जाए, चाहे वो बच्चा 1 दिन का है, चाहे वो 10-12 साल का है, जब तक लड़कियों को पीरियड स्टार्ट नहीं होते, लड़कों के हार्मोन चेंज नहीं होते, मूछ दाढ़ी नहीं आती, तब तक दे सकते हैं, उसको देना चाहिए। तो वो जो चीज़ है उसको मतलब जब देते हैं, है वो गोल्ड प्राशन जो है कॉस्टली प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि हर कोई उसको ले लेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर अपने बच्चे को आप प्यार करते हो, उसको आगे चल के बहुत बढ़िया देखना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको देनी चाहिए। आप देखते हो कई बार कि यार ये अमीरों के बच्चे इतने वो इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग के भी, ये भी, तो इसका मतलब ये है कि वो वैध लोगों को मिलते रहते हैं, वो उन चीज़ों के जानकार होते हैं। जो मैंने आज टीवी चैनल पे बताया, इसको गोल्ड प्राशन के नाम पे जाना जाता है, शुभ अरुणा इसका ऊपर स्लोगन होता है। तो ये आप जब गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और ये आप लीजिए और अपने बच्चों को देना शुरू कीजिए। और बच्चों में इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लड़कियों में PCOD की प्रॉब्लम नहीं आने देता। और सबसे बड़ी बात है, लड़कों के अंदर जो प्रॉब्लम आती है सपन दोष की, वीकनेस की, वो नहीं आने देता, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों में बराबर है। लड़कियों को मतलब कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, लड़कों को सपन दोष की प्रॉब्लम हो जाती है, अब लड़कियों को PCOD की प्रॉब्लम हो जाती है, लड़कों को इसकी तरह की और बहुत सारी गंभीर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मतलब ये है कि सेम है प्रोसेस दोनों का। एज जैसे जैसे बढ़ती है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। पहले क्या होता था, पहले हमारे घर के पौष्टिक खाने होते थे। अब घर के खाने क्या, अब मम्मी डैडी जा रहे हैं ढाबे पे खाने के लिए, तो बच्चे ऑर्डर कर रहे हैं ऐसे फोन पे, है ना। तो वो मम्मी डैडी कुछ और खा के आ रहे हैं, बच्चे, अब तो चॉइस ही नहीं पता चलती। पहले घर में 5 लोग होते थे, एक दाल बनती थी, एक रोटी बनती थी, वही सारे खाते थे। तो आजकल तो यही नहीं पता कौन किसको क्या चाहिए। तो जैसा जैसा खाएंगे अन्न, वैसा वैसा बनेगा तन, तो शरीर वैसा ही होगा। अब बाल झड़ते हैं, किसी के दांत टूट रहे हैं, किसी की आंखें कमजोर हो रही हैं। प्रॉब्लम तो बहुत है मैडम। आजकल जब हमने 1990 में काम शुरू किया था, 1992 तक 3 तक हमने देखा कि बहुत कम पेशेंट था डायबिटीज का, शुगर का। आज हम जब कैंप लगा, उस समय हमने कैंप लगाया, सबसे पहला कैंप हमने लगाया था 1994 में। वो कैंप हमने लगाया था चंडीगढ़ शहर में, सेक्टर 40 में शिव मंदिर है, वहाँ लगाया था। अभी तक हमें याद है, हम जाते हैं उस मंदिर में अभी भी। तो वहाँ पे जब हमने लगाया था, हमारे पास 70-80 पेशेंट थे डायबिटीज़ के। पूरा दिन उनको बैठ के हमारे डॉक्टरों ने देखा, सब देखा, तो दवाइयाँ दी, ठीक रहे। आज अगर हम कैंप लगाते हैं तो कम से कम मैडम 1200-1500 पेशेंट आ जाता है कैंप के अंदर डायबिटीज़ का। अब देखिए कितना रेशो बढ़ गया है शुगर का।
और ये शुगर रोग कोई रोग नहीं है। आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, किसी भी जगह पे शुगर रोग को अभी तक किसी बीमारी का दर्जा ही नहीं मिला। ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिजीज पैदा हो गई है कि हम क्या खाते हैं उससे कितनी बढ़ गई है, हमारे सेल कितने वीक हो गए हैं। अब लोगों को लगता है कि ये पैंक्रियाज का वीक होना उसके कारण शुगर का प्रॉब्लम है, लेकिन शुगर का असली जो जड़ है वो लीवर में है। अच्छा। लीवर अगर चाहे तो शुगर को कंट्रोल कर सकता है, लीवर अगर ना चाहे तो शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती। और मैं आपको बता दूं सभी दर्शकों को, सभी लोगों को, कि अगर शुगर को ठीक करना है, ठीक रखना है, तो पैनक्रियाटिक सिक्रेशन के साथ साथ आपको लीवर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो बाप होता है वो बाप होता है, और अपने शरीर का जो बाप है वो लीवर है, मैं आपको बता दूं। और अगर लीवर है तंदुरुस्त तो आप सबसे बेहतर हैं, अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे ज़्यादा बीमार हैं। बिल्कुल सही बात जी। इतने नुस्खे दे ही दिए, तो कोई एक और नुस्खा हमारे किचन से हमारे दर्शकों के लिए? अभी तक आपने भी किचन को रसोई नहीं बनाया, पूरे प्रोग्राम में आपने किचन को किचन ही रखा हुआ है। कोई बात अब वही चल रहा है, क्या करें? चला देंगे आप, धीरे धीरे सबकी रसोई बनाएंगे, आप देखते जाइएगा। बिल्कुल आप देखते जाइएगा, धीरे धीरे लोग अपनी किचन को मॉडर्न रसोई बनाएंगे। बिल्कुल ये देख लेना, क्योंकि ज़रूरतें बहुत हैं। अब अपनी रसोई घर में से आज मैं एक बात और बता दूं, एल्युमिनियम के बर्तन निकालिए, धीरे धीरे करके निकालिए, पीतल का बर्तन इस्तेमाल कीजिए, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। अब मैं आपको कहूँ मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कीजिए, आप कहेंगे गोयल साहब क्या बात करते हो, मैं कहता हूँ मैं बात ही नहीं करता इस पे। आप पीतल के बर्तन यूज़ कर लीजिए। अगर मिट्टी के कर लोगे ना तो भाई साहब, बहन जी, याद करोगे आप। अगर आपने मिट्टी के बर्तनों में कुछ दिन साग बना लिया, कुछ दिन उड़द की दाल बना ली, और कुछ दिन खाना मिट्टी के बर्तनों में बना के खा लिया, तो 2-3 महीने के बाद जब अपने लैब में जाकर के आप टेस्ट करवाओगे ना, तो आप रिपोर्ट देख के कहोगे कि थैंक यू गोयल साहब। तो वो थैंक यू आपका मेरे तक पहुंच जाएगा। पैसा मुझे जितना मर्जी दे दो आप, दवाइयाँ जितनी मर्जी ले लो, वो यही रह जानी है। जो आप थैंक यू दोगे ना वो साथ जाएंगे, और जमराज के पास उन्हीं का हिसाब होना है। सही बात जी। बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहाँ सबके लिए संभव हो पाएगा? लोग पहले बहाने खोजने लगते हैं, कैसे हो पाएगा यार मिट्टी के बर्तन कैसे? हाँ, नहीं बहाने बोने कुछ नहीं है, जो लोगों ने काम करना है वो कर ही देना है। हाँ ये भी है, सही बात है ना। अगर वो अपनी आई पे आ गए ना तो ये बात मैं यूथ को समझा रहा हूँ, आप जैसे यंग बच्चों को समझा रहा हूँ, जो यूथ है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चा डिमांड करता है ना, वो पेरेंट्स को हासिल करनी पड़ती हैं चीज़ें, और बच्चे जब डिमांड करेंगे, मैं आपको बता दूं कि आप अगर अपने बच्चों को दाल खिलाने की आदत डाल दोगे ना मिट्टी की हांडी में, तो याद करेंगे आपके बच्चे, आपको दुआएं देंगे आपके बच्चे। आप कभी चंडीगढ़ मेरे घर पे आना, कोठी है छोटी सी, उसके बैक साइड पे कच्ची जगह मैंने बनाई हुई है, उसमें चूल्हा बनाया हुआ है मिट्टी का। हमारे घर में अभी तक भी गांव की खुशबू आती है हमारे, और हम खाना बनाते हैं, सब कुछ बनता है अभी तक। अब अगर आपने 1990 में मुझे देखा होगा तब भी हम ऐसे ही थे, 61 केजी वेट था। आज भी अगर देखोगे तब भी 61 केजी निकलेगा, 100 ग्राम कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? इसकी रीज़न यही है कि हमने अपनी डाइट में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं आने दी जो हमें कोई नुकसान कर जाएं। आज भी लैब वाला ये कह नहीं सकता कि गोयल साहब आपकी जो रिपोर्ट है इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। भगवान की ऐसी कृपा है कि लैब टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं और LFT बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हम सब कर सकते हैं, और मेरे करने का कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मैं बड़ा सिंपल सा सिस्टम रखा हुआ है। घर का खाना खाते हैं, बाहर अंदर बहुत मुश्किल से साल में 2-4 बार सबब बनता होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन हम एक त्रिफला पाउडर खाते हैं जो हम सबको खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा रसायन है आयुर्वेदिक ग्रंथ का कि एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल का बुजुर्ग भी अगर उसको लेगा तो साइड इफेक्ट का तो मतलब ही नहीं है। उसके गुड इफेक्ट जो हैं अगर उनकी गिनती करने लग जाएं तो एक उम्र कम हो जाती है कि उसके फ़ायदे कितने हैं, मैं आपको बता दूं। लेकिन हमारे पंजाब की एक कहावत है कि 100 गज रस्सा सिरे पे गंढ, मतलब जितना मर्जी सुन लो एक ही बात कहेंगे
कि अगर आप त्रिफला चूर्ण खाना शुरू करेंगे, आप खुद ही 2-3 महीने में बोल दोगे कि थैंक यू यार, थैंक यू गोयल, ये बात बहुत बढ़िया हो गई। अब गट हेल्थ बहुत अच्छी है, टॉयलेट बहुत सही से आ रही है, खाने की भूख सही टाइम पे लग रही है, खाना पीना हजम हो रहा है और शरीर में पहले से ज़्यादा तंदुरुस्ती है, चुस्ती है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। 1 चम्मच त्रिफला शाम को 5 बजे मर्दों के लिए, 1 चम्मच त्रिफला रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पीना अपनी बहनों के लिए मैं बताता हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो आप जीवन भर तंदुरुस्त रहोगे। और इसको लेना कैसे है, 1, 2 और 4 की रेशो का त्रिफला लेना है, जिसके ऊपर लिखा हो वैद्यवान, और वैद्यवान लिखा है तो वो असली होगा। उस पर वैद्यवान नहीं लिखा, उसका मुझे पता नहीं वो कैसा होगा, लेकिन वैद्यवान का जो त्रिफला है वो हमारी देख रेख में बनता है, हमारे वैद्यों की देख रेख में बनता है, और 40-35 साल का एक्सपीरियंस उसके अंदर है कि 1 हरड़, 2 बहेड़ा, 4 आंवला, इस तरीके से वो बनता है और कमाल की चीज़ बनती है। वैसे मैंने भी ट्राई किया है, जी। लास्ट एपिसोड जो हमने किया था उसके बाद से मैं भी रेगुलर हाँ, ले रही हूँ। आपको काफी बताया फायदा है, था, बिल्कुल काफी फायदा है। बहुत बढ़िया है, चमक चलिए। रहे हो पहले से आप। चलिए एक और नुस्खा बता ही दीजिए, जब इतने बताए हैं आपने तो। एक प्रॉब्लम होती है, अक्सर लड़कियों में भी होती है और आदमियों में भी होती है। कई सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि हम लोग जब लेट तक बैठते हैं या फिर चेयर में बैठते हैं या फिर थोड़ा चलते हैं तो पैरों में सूजन आ जाती है। जांच पर भी कुछ खास पता नहीं चलता क्या हो रहा है, तो वो क्या होता है, उसको क्या घर में रसोई के जरिए ही सही किया जा सकता है? शुक्र है, पहले तो एक लड़की किचन को रसोई बना चुकी, इसका मुझे खुशी है। आपने टोका था तो मैंने इसीलिए। मैं सबको टोकता हूँ, जो भी कहता है। मैं अभी आर्किटेक्ट लगा हुआ था, हमारा घर बन रहा है छोटा सा, उसमें कहता है जी मैंने ये किचन ऐसे बनानी है। मैं कहा तू जा यहाँ से, मैंने किचन बनानी नहीं। कहता है जी फिर किचन के बिना कहाँ जाओगे? मैं कहा मैंने रसोई बनानी है। हंस पड़ा वो, बहुत खुश हुआ। कहता है जी आज के बाद हम जो भी कोठी बनाएंगे उनको यही बोलेंगे कि रसोई बनानी है, किचन नहीं बनानी, क्योंकि रसोई में रस होता है, किचन में किचकिच होती है, ये बात कन्फर्म है। तो मैं आपको बताऊं, जो आपने मुझे सवाल किया है कि रसोई के अंदर क्या ऐसा होना चाहिए, छोटी सी चीज आप ध्यान में रखिए। जैसे मान लो आप सब्जी खरीद के लाते हो, ठीक है, बाहर सब्जी तो हम बाजार से लाएंगे ना, वो तो घर में नहीं बो सकते, है ना। तो सब्जी खरीद के हम लाते हैं, हमें ये तो पता नहीं है कि इसके ऊपर पेस्टिसाइड लगा है, इसके ऊपर दवाई छिड़की हुई है, इसके ऊपर कोई केमिकल है कि नहीं है। सब्जी वाले पे भरोसा करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सब्जी वाले के साथ कभी तोल मोल ना कीजिए, रेट कम ज्यादा उसके साथ ना कीजिए। उसके साथ कभी भी आप ये ना कीजिए कि इतने लगा ले, इतने कर ले। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, वो नीचे बट्टा लगा देता है, आपको किलो की जगह 800 ग्राम दे देगा। उसने भी तो बच्चे पालने हैं ना, सही बात। कहीं तो कुछ करेगा। अगर आप उसको कहो कि भैया सब्जी क्या, वो कहेगा ये 100 रुपए किलो है, कि 105 ले ले, लेकिन ये बता कि ये सही है। उसको सब पता होता है। उसको, अब हमारे घर में सब्जी वाला आता है, उसको सब पता है कि यहाँ कौन सी, हमारे घिये को गले हुए ऐसे गलता है घिया, खाओ तो पता चलता है कि घिया मलाई जैसा हो गया। अब दूसरे से हम ले लेते हैं, वो पत्थर जैसे ही रहता है, चबाते रहो उसको। तो उनको सब पता होता है कि क्या है। अब सब्जी वाले से आप कम ज्यादा करते हो, रेट कम करते हो, कभी कुछ करते हो, तो वो कहता है ये कस्टमर ऐसा ही है। जब भी आप उसके पास जाओगे वो आपका पहले प्लान अंदर सेट कर लेता है कि इसको मैंने ऐसे करना है। तो आप उसके साथ मत करो, क्योंकि वो उसने बच्चे पालने। आप होटल में खाना खाते हो, वहाँ 200 रुपये का खाना खाते हो, 20 रुपये वेटर को टिप दे देते हो, वहाँ तो दे देते हो, कुछ नहीं करते। 200 रुपये GST भी दे देते हो, 18% 36 रुपये, तो वो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बेचारा आपको ला के घर पे दे के जाता है सब्जी, उसको क्यों कम करते हो? बल्कि उसको पानी पूनी पूछ लिया करो कभी, वो आपको अच्छी चीज़ें दे के जाएगा, उसको नॉलेज होती है। सब्जी वाले को बहुत नॉलेज होती है मैडम। जैसे आप जो भी काम करते हो, आपको अपने काम की गहराइयाँ पता होंगी, ऐसे ही सब्जी वाले को अपनी सब्जी की गहराइयाँ पता होती हैं कि कौन सी ग्रेड 1 है, कौन सी 2 है, कौन सी 3 है। अगर तोल मोल करोगे तो आपका लीवर फैटी 3 ग्रेड आएगा। अगर आप उससे सब्जी वाले से कभी तोल मोल नहीं करेगा, आपका लीवर भी ठीक रहेगा, क्योंकि वो सही सब्जियां दे के जाएगा। तो रसोई के अंदर जो चीज़ आप लेके आते हो, ये चीज़ एक तो ध्यान रखिए। दूसरा, उसको ला करके पानी में डाल दीजिए कुछ समय के लिए, उसके अंदर नींबू डाल दीजिए काट काट के, नींबू का रस नहीं, नींबू के पीस काट काट के डाल दीजिए, खीरे के पीस काट काट के डाल दीजिए, वो अल्कलाइन वाटर बन जाता है एक तरह से, पुदीना पुदीना डाल के। उसके साथ आपकी सब्जी में काफ़ी चीज़ें सेफ हो जाती है, तो वो कर सकते हो। और दूसरा, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो,
बहुत ध्यान रखना। चाहे आप कोई चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो, चाहे आप कोई भी खाने पीने की चीज़ खरीद रहे हो, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, उसके ऊपर एक तो मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है और एक एक्सपायरी डेट जरूर देखनी है। ये चीज़ बहुत लोग नहीं देखते। कई लोगों को मैं पूछता हूँ कि यार इसकी एक्सपायरी क्या है, कहते हैं हमने तो कभी देखी नहीं। अरे भाई देखना चाहिए। आप एक्सपायरी देखना शुरू करोगे तो कंपनियां अलर्ट हो जाएंगी, आपको फ्रेश चीज़ें देना शुरू करेंगी। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से सन की बनी हुई आप फ्रूटी पी गए, कौन से सन का बना हुआ आप कोल्ड ड्रिंक पी गए। तो मतलब ये है कि उन चीज़ों के भी लीवर के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ते हैं। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने लीवर को वही चीज़ दीजिए जो इसको स्वस्थ रखे, बिल्कुल मस्त रखे। जो चीज़ आप इसके ऊपर गलत डालोगे उसका गलत आउटपुट आएगा। चिब खिड़बा आपका मुंह हो जाएगा और बाल झड़ जाएंगे, शरीर चल नहीं पाएगा, थकावट चढ़ने लगेगी, छोटी सी चाल चल के आपका सांस फूलने लगेगा। लीवर को तंदुरुस्त रखिए। और सबको बताऊं कि लीवर जो हमारे राइट साइड होता है और 1.5 किलो का पार्ट होता है। अपनी बॉडी में सबसे बड़ा पार्ट लीवर है और जो भी हम खाते हैं उसके अंदर जाता है, पीते हैं उसके अंदर जाता है। उसकी फिर मर्जी होती है उसको कैसे कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो हमारी सेहत का मालिक है वो। और लीवर का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बिल्कुल। और दर्शकों इन नुस्खों का पालन नहीं करेंगे ना तो फिर डॉक्टरों के चक्कर ही लगाते रह जाएंगे, फिर ढूंढते रह जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, आजकल इतने अच्छे नुस्खे देने एक के बात लिए। और बताऊं, आजकल जो डॉक्टरों का चक्कर है ना, आपने महाभारत में सुना होगा, वो अभिमन्यु वाला चक्कर भी हुआ है। बिल्कुल अभिमन्यु तो शायद निकल सकता था, आज अगर डॉक्टरों के चक्कर में बंदा फंस गया ना, वो ना निकला। मैं आपको बता दूं, उसके लिए अगर घर में कोई भी बीमारी हो जाए, किसी को भी हो जाए, अपने आस पास नियर बाय कोई भी आयुर्वेदिक का वैद्य देखिए, ढूंढिए, उसकी सलाह लीजिए, उससे दवा लीजिए। सबका इलाज सुभाष गोयल अकेला कहाँ करेगा? 140 करोड़ की आबादी में एक अकेला क्या करेगा ये? और आपको इतने लाखों वैद्य दे रखे हैं आज हमारे इंस्टीट्यूट्स ने, तो आप उन वैद्यों से मिलिए, उनसे इलाज करवाइए, उनकी सलाह लीजिए। बिल्कुल गोयल साहब, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि समय की भी पाबंदी होती है। उम्मीद करते हैं दर्शकों को बहुत पसंद आए होंगे ये नुस्खे। और पेन कॉपी पेपर लेकर के बैठ जाइएगा, रिपीट कर लीजिएगा प्रोग्राम, लेकिन आपको ये सब चीज़ें आजमानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।